कितने दिन जिम जाना होता है आखिर? मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फैट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम लोग इतने बिजी हैं, 6 दिन जिम नहीं जा पाते तो क्या हम बॉडी बना पाएंगे, हम हमारा फैट लॉस कर पाएंगे, हम हमारा वेट गेन कर पाएंगे? तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप बेसिकली एक चीज की बात कर रहे हो जो आपको अनकॉन्शियसली पता ही है लेकिन आपको फिर भी नहीं पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है फ्रीक्वेंसी की, कि हम एक पर्टिकुलर मसल को कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेन करते हैं। रिसर्च तो आपको भी पता ही होगा कि हर मसल को 2 बार ट्रेन करना होता है, लेकिन रिसर्च में कभी भी किसी भी रिसर्च को कंसीडर नहीं करता। मैं साइंस में बिलीव करता हूँ और साइंस बेस्ड लिफ्टर भी हूँ, लेकिन मैं साइंस के ऐसे किसी भी पैरामीटर पे बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है, ना आपको ये पता है कि किस बंदे पे रिसर्च हुई है, उसका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कहाँ, कल्चर उसका कैसा था, उसका बिगिनर था, इंटरमीडिएट था, एडवांस लेवल पर था। वो है, हम लोग इंडिविजुअली थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमारा स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन हमारी बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। इसलिए मैं कभी भी किसी रिसर्च पे बिलीव ही नहीं करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं पर्सनली उसे फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा होता है तो मैं वो करता हूँ, और नहीं होता है तो मैं ऐसा नहीं करता। अभी आप एक एडवांस लेवल एथलीट के पास जाओगे और उसे कहोगे कि भाई पुश पुल लेग फॉलो कर, उसे पता है कि उसका एक पर्टिकुलर मसल वीक है, उसके लिए वो 2 एक्सरसाइज कर रहा है, उसके अलावा वो 3-4 एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो 6 से 7 एक्सरसाइज तो सिर्फ एक ही मसल के लिए कर रहा है, तो वो पुश पुल लेग कैसे फॉलो करेगा? तो हर एक रिसर्च हर किसी पे सूट नहीं करता है। मैं पर्सनली किसी भी रिसर्च को अपने से कनेक्ट नहीं करता और उस पर बिलीव करना स्टार्ट नहीं करता। मैं देखता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, उसके बाद थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, उसके बाद मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेनिंग में चेंजेस करता हूँ। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ने तो बोल दिया कि रिसर्च पे बिलीव ही नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट प्ले करना है हमेशा आपको। और यहाँ आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि तूने बोल तो दिया कि भाई चलो रिसर्च पे बिलीव नहीं करना है, 2 बार हमें ट्रेन नहीं करना है, तो ट्रेन कैसे करना है? आपसे क्वेश्चन करना है कि मैं हर वीक कितने दिन जिम जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि इस वीक 6 दिन जा सकता हूँ, उसके अगले वीक 4 दिन जा सकता हूँ, ऐसा नहीं। आप हर वीक कितने दिन जिम जा सकते हो? मुझे पता है बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, बिजनेस कर रहे होते, साथ ही में पर्सनली बहुत सारे टास्क आ जाते हैं बहुत बार, तो हमारा इससे हिल जाता है। लेकिन हमें वही तो जानना है कि हम कितने दिन जिम जा सकते हैं। उसके बाद आपको उस हिसाब से स्प्लिट बनाना है कि आप पुश पुल लेग फॉलो करोगे, ग्रुप स्प्लिट फॉलो करोगे, अपर लोअर फॉलो करोगे, फुल बॉडी करोगे, तो आपको उस हिसाब से स्प्लिट बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पर्सन ये है जो 6 दिन जिम जाता है, पुश पुल लेग, फिर से रिपीट पुश पुल लेग, वो जाता है। उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन वो उसके पास उतना इंटेंसिटी नहीं है, वो उस तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज सिलेक्शन भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो उसे जो हाइपरट्रॉफी होगी वैसे से। यहाँ पर पर्सन बी है, वो भी पुश पुल लेग फॉलो कर रहा है लेकिन वो एक ही बार कर रहा है, यानी 3 ही दिन जिम जा रहा है, पुश पुल लेग 3 ही दिन कर रहा है, लेकिन तब भी उसे हाइपरट्रॉफी ज्यादा देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम उसके हिसाब से, वो उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो मतलब गदर वर्कआउट करता है, वो अपनी जान डाल देता है वर्कआउट में, तो वहां पर उसको हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, हर एक गोल वो अचीव कर पाएगा। तो इसी तरह आप कौन सा स्प्लिट फॉलो कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आप ट्रेनिंग कैसे करते हो वो मैटर करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 दिन जिम जा सकते हो तो पुश पुल लेग, अपर लोअर या फुल बॉडी जैसे स्प्लिट को चूज करो, जिसमें आपका वॉल्यूम तो थोड़ा होगा लेकिन साथ ही में आपको इंटेंसिटी भी मैनेज करनी है। उतना इंटेंसिटी ऑफ लोड लेना है, उस तरह से मसल को फटिंग करना है जिससे आप मसल बिल्डिंग कर पाओ। और एट दी एंड आपका गोल चाहे फैट लॉस हो, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, मसल गेन हो, लेकिन जब आपका मसल बनेगा तो आपका जो भी गोल है वो पूरा होगा। सपोज आपका फैट लॉस गोल है, लेकिन जब तक आपके पास मसल नहीं है तब तक आप उस लेवल का फैट लॉस नहीं कर पाओगे, लेकिन जब मसल बिल्ड हो जाएगा तो आपके लिए फैट लॉस बहुत ईजी हो जाएगा। उसी तरह वेट गेन वालों को भी मैक्सिमम मसल मास बिल्ड करना चाहिए, जिनसे उन्हें कट करने में दिक्कत ना आए। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि कितने दिन जिम जाना चाहिए, तो वो तुम्हारा पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता है कि तुम कितने दिन जिम जा सकते हो। जितने भी दिन जिम जा सकते हो उस हिसाब से अपना वर्कआउट स्प्लिट बनाओ।
जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इंटेंसिटी हाई होना चाहिए, तुम्हारा जो ट्रेनिंग करने का स्टाइल है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नीचे कमेंट करके बताना कि आप कितने दिन जिम जा सकते हो और कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो।